नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी रेस की जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में लड़ी जा रही है। ये है अमेरिका और चीन के बीच हवा पर कब्जे की लड़ाई। देखिए, एक जमाना था जब आसमान पर अमेरिका का एक छत्र राज था, कोई टक्कर में ही नहीं था। लेकिन अब 2026 आते आते सीन पूरी तरह बदल चुका है। चीन ने इतनी तेजी से तरक्की की है कि ये रेस लगभग बराबरी पर आ गई है। तो सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या हो। इस मुकाबले को समझने के लिए सबसे पहले देखना होगा मैदान में उतरे सबसे तगड़े खिलाड़ियों को, यानी इनके 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो है इनके काम करने का तरीका। अमेरिकी F-35 एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जैसा है, अटैक, जासूसी सब कुछ कर सकता है। वहीं चीन का J-20 एक स्पेशलिस्ट है जिसका एक ही काम है हवाई लड़ाई जीतना। स्टेल्थ मतलब रडार से छिपने की कला में F-35 दुनिया में बेस्ट है, लेकिन J-20 की असली ताकत है उसकी स्पीड और दूर तक मार करने की क्षमता। और यहाँ पर नंबर्स एक बहुत बड़ी कहानी बताते हैं। अमेरिका के पास 1000 से ज्यादा F-35s है। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं, ये एक बहुत बड़ा फासला है। लेकिन चीन की स्पीड को कम समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। वो इस फासले को कम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन के पास सिर्फ एक ही तुरुप का इक्का नहीं है, उन्होंने एक ऐसा नया खिलाड़ी मैदान में उतारा है जो शायद पूरे खेल का रुख ही बदल दे। और ये विमान आते ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। इसका डिजाइन अमेरिकी F-35 से इतना ज्यादा मिलता जुलता है कि एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। तो क्या ये सिर्फ एक कॉपी है या फिर एक असली कॉम्पिटिटर जो गेम बदलने आया है? तो J-35 के साथ चीन की स्ट्रैटेजी क्या है? ये एक 2-pronged अटैक है। पहला, इसे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात करके समंदर में अमेरिकी नेवी को सीधी चुनौती देना, और दूसरा, इसे पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों को बेचकर F-35 के ग्लोबल मार्केट में सेंध लगाना। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। 5वीं पीढ़ी की ये जंग तो चल ही रही है, लेकिन असली रेस जो शायद सबसे जरूरी है वो तो अब शुरू हुई है। ये है 6th जनरेशन के विमानों की रेस, जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी लिखी जा रही है। अमेरिका का ड्रीम प्रोजेक्ट है NGAD प्रोग्राम, मतलब एक ऐसा फाइटर जेट बनाने का प्लान जो रडार के लिए लगभग गायब हो जाए और शायद लेजर जैसे भविष्य के हथियारों से लैस हो। सच में ये किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट लगती है। और ऐसा नहीं है कि चीन पीछे बैठा है, बिल्कुल नहीं। उनका JXX प्रोग्राम बिना टेल वाले सुपर स्टेल्थ डिजाइन्स पर काम कर रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन अब सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि इनोवेशन के मामले में अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तो आखिर में ये पूरी की पूरी रेस दो अलग अलग फिलॉसफी पर आकर टिक जाती है। एक तरफ है अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत, उसकी टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ है चीन का ब्रह्मास्त्र, उसकी विशाल संख्या। अमेरिका का सीक्रेट वेपन है सेंसर फ्यूजन। अब यह है क्या भला? आसान शब्दों में समझिए। पायलट के पास मानो एक सुपर पावर है, एक जादुई चश्मा जो उसे न सिर्फ दुश्मन के विमान बल्कि जमीन पर मौजूद टैंक, समंदर में जहाज और आती हुई मिसाइलों को भी एक ही स्क्रीन पर दिखा देता है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर। तो फिर चीन का जवाब क्या है? उनकी अविश्वसनीय, लगभग अकल्पनीय मैन्युफैक्चरिंग पावर। वो फाइटर जेट्स को ऐसे बना रहे हैं जैसे कोई फैक्ट्री गाड़ियां बनाती है। ये एक ऐसी रफ्तार है जिसका मुकाबला करना अमेरिका के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। ये स्लाइड चीन की इंडस्ट्रियल ताकत का जीता जागता सबूत है। हर साल 100 से 120 J-20 फाइटर जेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हर 3 से 4 दिन में एक बिल्कुल नया टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट उनकी एयरफोर्स में शामिल हो रहा है। जरा इस रफ्तार के बारे में सोचिए। लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी और नंबर्स के अलावा एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते, और वो है अनुभव। ये बात बिल्कुल पते की है। अमेरिका के पास दशकों का असली लड़ाई लड़ने का तजुर्बा है जो किसी भी ट्रेनिंग में नहीं मिल सकता। चीन के पायलट्स और विमान इस मामले में अभी बिल्कुल नए हैं। तो सवाल आखिर में यही है कि भविष्य की लड़ाई जीतेगा कौन? क्या अमेरिका की बेहतर टेक्नोलॉजी और दशकों का अनुभव भारी पड़ेगा, या फिर चीन की विशाल प्रोडक्शन कैपेसिटी और उसकी असीमित महत्वाकांक्षा? इस नई सदी में आसमान पर किसका राज होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इन दो देशों का ही नहीं, बल्कि हम सब की दुनिया का भविष्य तय करेगा।